हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप 2026 में एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी सरकारी एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया जी के 2026 के ऐसे 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे आप डायरेक्ट नंबर बना सकते हो। हर सवाल के बाद मैं छोटा सा व्याख्या भी दूंगा ताकि याद करना आसान हो जाए। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आखिरी के सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया जी के 2026। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन दिया गया है शेर, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। तो बाघ शक्ति और भारत की जैव विविधता का प्रतीक है। तो इस तरह हम जो है छोटी छोटी व्याख्या के साथ इसको सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949 को और 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है भारत जो है गणराज्य बना था। तो इस तरह आप इनको याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल फिर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन दिया गया है कबूतर, मोर, तोता या फिर हंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। मोर जो है भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का क्या है, प्रतीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र फल के अनुसार, मतलब जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो जो राजस्थान है क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया है गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है गुलाब, कमल, गेंदा या फिर सूरजमुखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल को जो है पवित्रता और आशा का जो प्रतीक है वो माना जाता है और इसको जो है भारत का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है, कमल को। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर अघोषित कौन सा है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। परंपरागत रूप से जो है हॉकी को जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसको जो है आप अच्छे से और समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या फिर यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। तो गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। इस तरह आप जो है इन चीजों को याद करते जाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, फिर है सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन टैगोर द्वारा लिखा गया है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन है 27, 28, 29 या फिर 30। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य। वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, अगला है नेहरू या फिर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वे जो है 1950 में पहले राष्ट्रपति बने। तो इस तरह आप जी इनको याद रखेंगे। सन को भी आपको याद रखते जाने हैं, कभी कभी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पीपल, बरगद, नीम या फिर आम। यहाँ पर आपको जो है राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जा रहा है भारत का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद जो है दीर्घायु और एकता का क्या है, प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के जो है आपके
सदन कितने हैं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय जो संसद है उसके जो है 2 सदन है। कौन कौन सा है? एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है और सामान्यतः स्थिति में कार्यकाल जो है 5 वर्ष का इसका होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय जो फल है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सेब, केला, आम या फिर अंगूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम। आम को फलों का राजा भी इसको कहा जाता है और ये जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? बहुत ही सरल और इजी क्वेश्चन ये जो है होने वाला है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 कलर। कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद और हरा। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो है 3 कलर हैं, केसरिया, सफेद और हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको इसको जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है पहला ग्रेगोरियन, दूसरा है हिजरी, तीसरा है शक संवत या फिर विक्रम संवत। तो यहाँ पर जो है भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत। सरकारी कार्यों में शक संवत जो है प्रयोग होता है। फिर है 20वां क्वेश्चन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। वे जो है 1966 में जो है प्रधानमंत्री बनी। सन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या ऐ मेरे वतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही सरल ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। और इसको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत को। अगला क्वेश्चन है भारत में की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट महिला राष्ट्रपति यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। और वे जो है 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या फिर डल झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी ये जो है झील है, जो चिल्का झील है वो, और भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क यहाँ पर पूछा जा रहा है। NH-44, NH-27 या फिर NH-48 या NH-19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH-44। और ये जो है उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाती है NH-44, और ये जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग किसकी जगह ने ली है? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या फिर योजना समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग ने। 2015 में नीति आयोग जो है बना है और योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग ने ली है। तो हमने जो है 25 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, कछुआ, मगरमच्छ या फिर व्हेल। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव आपको पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? जो चुनाव है वो कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1947, 1950 या फिर 1951-52 या फिर 1955 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 और 52। तो ये जो है पहला लोकतांत्रिक चुनाव था, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हमने पर जो है सबसे बड़ा पूछा यहाँ पर पूछा गया था, और उसके बाद जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, कमल, चक्र या फिर तिरंगा।
तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक आपको पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ। और इसको जो है सारनाथ से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में? तो इसका सही उत्तर इसमें ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध यहाँ पर आप पूछा जा रहा है। हाँ में जो है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको आपको तैयारी करके जाना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर टिहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल। और ये जो है सतलज नदी पर ये जो है बना हुआ है और ये है भारत का सबसे बड़ा क्या है? बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1935, 1947, 1950 या फिर 1969। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। जो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो इसका क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और यूपी मतलब जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में यहाँ पर सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको जो है किसने बनाया है? ऑप्शन दिया गया है पिंगली वेंकैया, टैगोर, नेहरू या फिर गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। उन्होंने तिरंगे का जो डिजाइन है वो बनाया है, हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको। फिर है अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर सेनाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं और ये जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भील, संथाल, गोंड या फिर मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति। गोंड जो है जनजाति जो है सबसे बड़ी है, भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। और इन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है कृषि उत्पादन जो है बढ़ाया है और हरित क्रांति के जो जनक है वो कहलाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल कौन बनी? पहली महिला राज्यपाल यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपालनी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते हैं, इनको बिल्कुल करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। भारत का कोई जो है राष्ट्रीय नृत्य नहीं है। पर आपको एक चीज समझना है कि भारत का जो कोई भी जो है एक आधिकारिक जो है राष्ट्रीय नृत्य जो है घोषित नहीं है। लेकिन जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु को, मतलब अक्सर इसको जो है क्या कहा जाता है? भारत का सबसे प्रमुख और प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है इसको माना जाता है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु परियोजना कौन सी है? पशु परियोजना यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन या फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसको जो है 1973 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और ये जो है भारत में राष्ट्रीय पशु परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी या फिर काला हारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार। थार जो है राजस्थान में स्थित है और ये जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर ममता बनर्जी या फिर जयललिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और ये जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सबसे बड़ा। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ये जो है सबसे व्यस्त क्या है? बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग या फिर नाथुला सुरंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग है। और ये कहाँ है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में है और सबसे लंबा सुरंग है हमारे भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नागौर जिले से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी, जो भारत में जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? किंग कोबरा, अजगर, मगरमच्छ या फिर छिपकली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग कोबरा। ये जो है विषैला और दुर्लभ सांप है, इसी को जो है राष्ट्रीय सरीसृप जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो पठार है कौन सा है? दक्कन, छोटा नागपुर, मालवा या फिर बुंदेलखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का जो पठार है इसको जो है सबसे बड़ा पठार कहा जाता है और ये कहाँ है? दक्षिण भारत में जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है सालसेट, माजुली, दीव या फिर श्रीहरिकोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। और ये जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया जाता है? मतलब जो राष्ट्रीय पशु दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मार्च, 4 अक्टूबर, 22 अप्रैल या फिर 5 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर को जो है भारत में राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है और ये जो है वन्य जीव संरक्षण से क्या है? जुड़ा हुआ है। फिर है अपना अंतिम क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सबसे बड़ा भारत में। यहाँ पर है दिया गया है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? बैंक है, जो है आपको याद रखने हैं। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूरे व्याख्या के साथ आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरह के काफी अच्छे अच्छे जो वीडियो है हमारे चैनल पर आने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।